हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरियर बॉय आकाश में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीवरी ईडीडी। ईडीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो है एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। कोरियर में एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है? कोरियर कंपनी में पार्सल या सामान को डिलीवरी कराने की एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर पार्सल या सामान को डिलीवरी कराना होता है और कोरियर कंपनी द्वारा पार्सल की एक डिलीवरी डेट निर्धारित की जाती है जिसे हम ईडीडी कहते हैं। ईडीडी डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर कि पार्सल या सामान किस ट्रांसपोर्टेशन मोड में बुक हुआ है। कोरियर में 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मोड होते हैं। फर्स्ट बाय एयर, सेकंड बाय ट्रेन एंड थर्ड बाय रोड। आगे हम जानेंगे इन सभी तीनों ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड कितना टाइम लेता है डिलीवरी करने में। पॉइंट फर्स्ट, कोरियर में एयर ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी क्या होता है? बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन मोड में डिलीवरी डेट या ईडीडी को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ मुख्य बातों का पता होना ज़रूरी है जिससे हम ईडीडी या डिलीवरी डेट को आसानी से जान सकें या कैलकुलेट कर सकें। सो आइए जानते हैं मुख्य बातों को। पॉइंट फर्स्ट, बाय एयर शिपमेंट बुक करने के बाद नेक्स्ट डे की ईडीडी या डिलीवरी डेट होती है, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। सेकंड, बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन टॉप प्रायोरिटी डिलीवरी होती है। पॉइंट थर्ड, अगर शिपमेंट ऑफलोड या कनेक्ट नहीं हो पाता है तो प्रायोरिटी पर टाइमली अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होता है और रीज़न एक्सप्लेन करना होता है। पॉइंट 4, डिलीवरी होने तक शिपमेंट को ट्रैक और फॉलो करना होता है। पॉइंट 5, शिपमेंट से रिलेटेड सभी डिटेल्स हमारे पास होना कंपलसरी है, जिसमें सबसे मेन है रिसिपेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि डिलीवरी ले जाते समय हमें क्लाइंट को कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और डिलीवरी आसानी से हो जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट सेकंड, कोरियर में ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी क्या होता है? बाय ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप लोग ट्रेन के ईडीडी को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने क्लाइंट को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। पॉइंट फर्स्ट, बाय ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन मोड में मोस्टली ईडीडी 2 या 3 डेज और हार्डली 4th डेज की होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 100% डिलीवरी ईडीडी डेट की शिपमेंट कौन सी डेट में अपनी डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचेगा और कब डिलीवरी होगा, जिससे आप अपने क्लाइंट को इजीली हैंडल कर पाएंगे। आइए जानते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को। नोट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी ट्रेन मूविंग या रनिंग होती हैं उन सभी का इंटरनेट पर ऑनलाइन स्टेटस अपडेट होता रहता है। हम किसी भी ट्रेन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि ट्रेन किस डेट में कितने बजे डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचेगी। बाय ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है जिसकी मदद से मैं ट्रेन के ईडीडी को इजीली कैलकुलेट कर पाता हूँ। आइए समझते हैं टेबल को। फर्स्ट कॉलम है वो है लोकेशन सिटी नेम,
फर्स्ट अपना बांद्रा मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, सियालदा, कोलकाता। एंड सेकंड कॉलम में है ट्रेन नेम कि बांद्रा मुंबई की ट्रेन का नाम है पश्चिम एक्सप्रेस, बेंगलोर की ट्रेन का नाम है YPR संपर्क क्रांति, पूना की ट्रेन का नाम है झेलम एक्सप्रेस, चेन्नई की ट्रेन का नाम है तमिलनाडु एक्सप्रेस एंड फिफ्थ है सियालदा कोलकाता की ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कॉलम थर्ड में है ट्रैक ट्रेन नंबर कि ट्रेन को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए ये इनके ट्रेन नंबर हैं। पश्चिम एक्सप्रेस का है 02926, झेलम एक्सप्रेस का है 11078, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का है 12330। कॉलम फोर्थ की बात करें तो उसमें आ जाता है अपना ट्रेन रीच डे कि ट्रेन कितने दिन में अपने डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचेगी। पश्चिम एक्सप्रेस सेकंड डे पहुंच जाती है एंड YPR संपर्क क्रांति 3 दिन में पहुंचती है, झेलम एक्सप्रेस 2 दिन में पहुंच जाती है, तमिलनाडु एक्सप्रेस 3 दिन में पहुंच जाती है एंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सेकंड डे पहुंच जाती है। और कॉलम फिफ्थ की बात करें तो उसमें मैंने मेंशन कर रखा है फ्रॉम एंड टू स्टेशन नेम कि ट्रेन कौन से स्टेशन से शुरू होती है और उसका डेस्टिनेशन स्टेशन नेम क्या है, मींस लास्ट स्टेशन नेम क्या है। अगर हम पश्चिम एक्सप्रेस की बात करें तो वह अमृतसर से शुरू होती है और बांद्रा मुंबई उसका लास्ट स्टेशन है। अगर हम बात करें YPR संपर्क क्रांति की तो उसका जो स्टार्टिंग स्टेशन है वह दिल्ली में है हजरत निजामुद्दीन टू यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर। और अगर हम झेलम एक्सप्रेस की बात करें तो उसका फर्स्ट स्टॉप है जम्मू तवी टू पूना जंक्शन, उसका लास्ट स्टॉप है। अगर हम इसी प्रकार बात करें सियालदा कोलकाता और अगर हम यहाँ बात करें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का तो उसका फर्स्ट स्टॉप है नई दिल्ली आनंद विहार टू सियालदा कोलकाता, उसका लास्ट स्टॉप है। सो आइए अब जानते हैं कॉलम 6 के बारे में। तो कॉलम 6 में मैंने मेंशन कर रखा है सर्विस डे कि ये जो ट्रेन्स हैं उनकी वीक में कितने दिन सर्विस है। अगर हम पश्चिम एक्सप्रेस की बात करें तो वह डेली बेस पे जाती है और YPR संपर्क क्रांति की बात करें तो वह वीक में 5 डे रनिंग होती है। जो अपने डे हैं वह है संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और अगर हम तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें चेन्नई की तो वह भी डेली मूव होती है। और यहाँ अगर हम बात करें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सियालदा कोलकाता की तो वह वीक में सिर्फ 1 डे ही है जो कि वेडनेसडे को मूव होती है। 7th कॉलम में मैंने मेंशन कर रखा है दिल्ली स्टेशन नेम, मीन्स एक ही सिटी में कभी कभी मल्टीपल रेलवे स्टेशन होते हैं तो हमें जानना होता है कि हमारी सिटी में कौन से स्टेशन में ट्रेन आएगी। अगर हम पश्चिम एक्सप्रेस की बात करें तो पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर से आती है और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आके रुकती है। और अगर हम YPR संपर्क क्रांति की बात करें तो वह हजरत निजामुद्दीन से मूव होती है। एंड अगर हम बात करें झेलम एक्सप्रेस ट्रेन की तो वह जम्मू तवी से शुरू होकर ये आती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए पूना के लिए निकलती है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम सियालदा की बात करें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की तो वह आनंद विहार से निकलती है। सो दिल्ली में जो मल्टीपल रेलवे स्टेशन हैं तो वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार मल्टीपल रेलवे स्टेशन दिल्ली में है। और आइए बढ़ते हैं अब कॉलम 8 की तरफ। तो कॉलम 8 में है ओरिजिन रीच टाइम। तो ये जो कॉलम 8 है उसमें मैंने रीच टाइम की या ट्रेन कितने बजे अपने स्टेशन को छोड़ेगी या आगे के लिए रवाना होगी। तो पश्चिम एक्सप्रेस है
वह 4:20 में नई दिल्ली में आ जाती है और 10 से 15 मिनट रुकने के बाद अपने डेस्टिनेशन के लिए मूव हो जाती है। और अगर हम बात करें YPR संपर्क क्रांति की, तो वह मॉर्निंग में 8:20 पर स्टेशन से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है। और अगर हम बात करें झेलम एक्सप्रेस की, जो कि जम्मू से आती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 11:15 बजे के आसपास आती है और 10 से 15 मिनट रुकने के बाद वह अपनी डेस्टिनेशन सिटी के लिए निकल जाती है। और अगर हम सियालदह की इसी प्रकार बात करें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो वह आनंद विहार से रात में 8:20 पे निकलती है अपनी डेस्टिनेशन सिटी के लिए। तो आइए अब जानते हैं कॉलम 9 के बारे में। तो वहाँ इसमें मैंने मेंशन कर रखा है डेस्टिनेशन रीच टाइमिंग कि ये जो ट्रेन्स हैं पश्चिम एक्सप्रेस, YPR संपर्क क्रांति, झेलम एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यह ट्रेन 2 से 3 दिन का समय लेने के बाद कितने बजे अपने डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचती है। तो अगर हम पश्चिम एक्सप्रेस की बात करें तो वह शाम को 3:55 अराउंड में वही 4 बजे के आसपास बांद्रा टर्मिनल में पहुंचती है। और अगर हम बात करें YPR संपर्क क्रांति की, तो वह सुबह 4:30 बजे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है, जो कि बेंगलोर में है। और अगर हम बात करें पूना की झेलम एक्सप्रेस की, वह 2 दिन का समय लेती है जम्मू तवी से पूना पहुंचने के लिए। और 2 दिन के बाद वह शाम को 4 बजे अपने डेस्टिनेशन सिटी पूना में पहुंच जाती है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें सियालदह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो वह दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन से निकलकर नेक्स्ट डे शाम को 4:30 बजे अपने डेस्टिनेशन सिटी सियालदह कोलकाता में पहुंच जाती है। तो यहाँ हमने अपनी टेबल को आसानी से समझ लिया है। यहाँ पे हमें कुछ 9 कॉलम बनाए हैं एंड सभी कॉलम्स को हमने नाम दिए हैं ताकि हम आसानी से ट्रेन को ट्रैक कर पाएं। तो आगे मैं आपको ऑनलाइन ट्रैक करके बताऊंगा कि ट्रेन को कैसे ट्रैक करते हैं। तो मेनली जो मैं यूज करता हूँ वो वेबसाइट है www.railmitra.com। इस साइट पे जाकर ऑनलाइन हम किसी भी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारी ट्रेन किस दिन अपनी डेस्टिनेशन में कितने बजे पहुंचेगी। सो आइए जानते हैं ऑनलाइन ट्रेन को कैसे ट्रैक किया जाता है और उसके शेड्यूल के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। तो मैंने आपको जो साइट बताई थी वो है www.railmitra.com। सर्च करेंगे और देखिए इसमें जो अपना पैनल खुल के आ गया है वो कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखा है ट्रेन शेड्यूल एंड PNR स्टेटस, फूड इन ट्रेन, ट्रेन लाइव स्टेटस, लाइव स्टेशन अराइव या डिपार्च, ट्रेन W/BW स्टेशन, सीट अवेलेबल एंड होटल बाय ऑर्ड्स। सो हमें जाना है ट्रेन शेड्यूल में। सो जैसे ही हम ट्रेन शेड्यूल में क्लिक करेंगे सो हमारे सामने एक और पैनल ओपन होकर आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च बार है। यहाँ पे हम अपना ट्रेन नंबर डालेंगे और किसी भी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। हम जो पहली ट्रेन ट्रैक करेंगे वो है पश्चिम एक्सप्रेस। सो इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 02926। तो आइए सर्च करते हैं 02926। सो इसने ऑटोमेटिकली ट्रेन के नंबर को यहाँ पे ले लिया है। हम इस पर क्लिक करेंगे चेक ट्रेन शेड्यूल।
ट्रेन शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ट्रेन से रिलेटेड सभी डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन का नंबर दे रखा है जो कि है 02926 एंड आगे अपना ये सेकंड पोर्शन में दे रखा है ट्रेन का नाम जो कि है पश्चिम एक्सप्रेस एंड थर्ड यहाँ पे दे रखी है चीज़ें रनिंग डेज, ये डेली बेस की ट्रेन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और नीचे कॉलम में दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कि ये है शुरू होती है अमृतसर से एंड बांद्रा इसका लास्ट स्टेशन है। और यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड डिटेल दे रखी है कि ट्रेन जब अमृतसर से निकलती है तो यह कौन कौन से स्टेशन से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन सिटी के लिए जाती है। तो यहाँ स्टेशन की लिस्ट है, यहाँ स्टेशन के नाम है। अमृतसर से निकलती है अमृतसर, पैस, जलंधर सिटी, जलंधर सेंट्रल, फगवाड़ा, और ठीक इसी प्रकार होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत एंड उसके बाद अपना सब्जी मंडी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इसका दिल्ली में स्टॉप है। वाया होते हुए ये अपना बांद्रा टर्मिनल्स जाती है। और अगर हम सेकंड कॉलम की बात करें यहाँ पे तो ये स्टेशन के कोड हैं और अराइवल, इट मीन्स जब ट्रेन अपने स्टेशन से निकल जाती है तो ये नेक्स्ट स्टेशन पे जो उसको पहुंचना होता है तो ये उसकी टाइमिंग है कि ये जलंधर सिटी में 8:40 में पहुंच जाती है। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये 12:13 में अराउंड में 12:15 बजे के आसपास पहुंचती है। और नई दिल्ली में जो इसका रीच करने का टाइम है वह है 4:15 बजे से 4:20, 4:25 के आसपास ये ट्रेन आ जाती है। और सेकंड यहाँ पे दे रखा है मीन्स ट्रेन स्टेशन में कितनी देर रुकती है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस में सिर्फ 2 मिनट रुकती है ट्रेन। अगर जलंधर सिटी की बात करें तो वहाँ पे 10 मिनट ट्रेन रुकती है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी सिर्फ ये ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस 2 मिनट रुकती है। और अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन 15 मिनट रुकती है। मीन्स 4:20 पे ट्रेन स्टेशन पे रीच करती है और 4:35 पे ट्रेन निकल जाती है। मीन्स और यहाँ पे डिपार्चर का टाइम दे रखा है। डिपार्चर मीन्स ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल चुकी है। और यहाँ पे दे रखे हैं डेज कि ये एक दिन में कितने स्टेशन को कवर करती है। अगर हम एक दिन में स्टेशन की देखें, ये अमृतसर से निकलती है और फर्स्ट डे ये पूरा कंप्लीट करती है कोटा जंक्शन तक एंड सेकंड डे इसका शुरू हो जाता है रामगंज मंडी से एंड रामगंज मंडी से होते हुए ये रामगंज मंडी में जो पहुंचती है ट्रेन ये अराउंड में रात में अराउंड वही 12:43 मीन्स 12:30 बजे के आसपास रामगंज मंडी पहुंचती है। और ठीक शाम को ये बांद्रा टर्मिनल 3:55 में पहुंच जाती है सेकंड। यहाँ पे डेज दे रखे हैं और यहाँ पे डेस्टिनेशन दे रखा है कि एक स्टेशन से सेकंड स्टेशन की दूरी क्या है। यहाँ पे अगर हम अमृतसर से बात करें बैस की, वो 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर पूर्ण होने के बाद ये अपना जो है जलंधर सिटी वह 79 किलोमीटर के आसपास आता है एंड उसके बाद 48 एंड अगर हम टोटल कैलकुलेट करें अगर अमृतसर से और बांद्रा टर्मिनल का जो डिस्टेंस किलोमीटर है वह है 1864 किलोमीटर, जो कि ये 2 दिन में पूरा कर लेती है। सो ये हो गया एक ट्रेन, ये हो गया एक एग्जांपल। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड एग्जांपल में हम लेंगे सियालदह कोलकाता संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर को हम ट्रैक करेंगे और इसके शेड्यूल के बारे में जानेंगे। इसके ट्रेन का नंबर है 12330। सो आइए जानते हैं 12330। सो इसने देखिए ट्रेन का ट्रैक कर लिया है। ट्रेन को हमने क्लिक कर दिया, ट्रेन के डिटेल्स को और चेक ट्रेन शेड्यूल। सो देखिए यहाँ पे सर्च ले लिया तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ट्रेन का ये नंबर मेंशन है एंड ये ट्रेन का नेम है संपर्क की क्रांति
एंड यहाँ पे दे रखा है कि इसके रनिंग डेज क्या है वीक में। ये सिर्फ वेडनेसडे को ही मूव होती है, मीन्स वीकली ट्रेन है, वीकली ही मूव होती है। आनंद विहार टर्मिनल से होते हुए यह सियालदा हावड़ा मीन्स वेस्ट बंगाल जाती है। यहाँ पे इसके स्टेशन की लिस्ट है कि ये आनंद विहार से निकलती है और फर्स्ट स्टॉप इसका आता है कानपुर सेंट्रल, और यहाँ से होते हुए गया, धनबाद एंड दुर्गापुर। लास्ट इसका स्टेशन है सियालदा एक्सप्रेस। ये इसके स्टेशन के कोड है और ये इसका अराइवल टाइम है और ये इसका वेटिंग टाइम है कि ये किसी भी स्टेशन में कितनी देर रुकती है, और डिपार्चर टाइम है कि मीन्स स्टेशन को कितने बजे ये छोड़ देती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सियालदा का टाइम देखें, सियालदा हावड़ा में इसका जो पहुंचने का टाइम है वह है 4:35 मीन्स वही 4:30 बजे के आसपास, 4:30 से 5 बजे ये रीच कर जाती है अपने डेस्टिनेशन सिटी में। और यहाँ पे अगर हम डेज काउंट करें, मीन्स अगर हम बात करें कि अगर ट्रेन आज निकलती है तो वह कल इवनिंग में 4 बजे अपने डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच जाएगी। और जो डिस्टेंस ये कवर करती है वह कवर करती है दिल्ली से सियालदा रेलवे स्टेशन तक के लिए 1436 किलोमीटर का। तो यह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिए हैं और यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके द्वारा हम किसी भी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से किसी को भी टैट दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमें एक चीज नोट करने वाली है वह यह है कि हमें ये देखना है कि हमारी ट्रेन कब डिपार्ट कर रही है, मीन्स कब पहुंच रही है डेस्टिनेशन में, और ठीक उसी प्रकार से ट्रेन का डिलीवरी को शेड्यूल करना है। अगर हमारी ट्रेन फर्स्ट हाफ में मीन्स 1 बजे से पहले अपने डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच जाती है तो हम उसकी सेम डे में डिलीवरी अरेंज करा सकते हैं। अदरवाइज सारी डिलीवरियां नेक्स्ट डे में ही होती हैं। मीन्स जिस दिन हमारी ट्रेन पहुंचेगी, यहाँ पे जैसे कि दे रखा है 4:35 में ट्रेन अपना डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचेगी, मीन्स सेकंड डे। सो हमें 1 डे प्लस कर देना है उसकी नॉर्मल लोकल डिलीवरी के लिए। अगर डिलीवरी ओडीए की है लाइक 30 किलोमीटर आउटर की, तो उसके लिए हमें 1 दिन और मिल जाएगा, मीन्स 3 + 1 डे ओडीए, तो वो 4th डे में चला जाएगा। वैसे मोस्टली अगर ट्रेन हमारी सेकंड डे पहुंच रही है तो 3rd डे का हम टैग कर सकते हैं 1 डे प्लस करके। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड। पॉइंट 3rd, कोरियर में रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक ट्रक की फोटो को अटैच किया हुआ है। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड बाय ट्रक्स द्वारा ही किया जाता है। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड में ईडीडी नेक्स्ट डे, सेकंड डे, 3rd डे, 4th डे और मोर देन 5 डे की होती है। यह डिपेंड करता है डेस्टिनेशन डिस्टेंस पर कि शिपमेंट कौन सी सिटी का है, कौन से स्टेट का है। तो इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसकी मदद से आप इजीली किसी भी डेस्टिनेशन का ईडीडी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं फॉर्मूले को। सो फॉर्मूला है 400 किलोमीटर पर डे ईडीडी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी डेस्टिनेशन का ईडीडी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ईडीडी को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सो आइए समझते हैं इस फॉर्मूले को। सो लेस देन 300 किलोमीटर की ईडीडी नेक्स्ट डे या सेम डे डिलीवरी हो जाती है। पर 400 किलोमीटर में 1 डे ऐड करना होता है जिससे हमारा ईडीडी इजीली काउंट होता जाता है। सो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक टेबल बनाई हुई है इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला है 400 किलोमीटर पर डे ईडीडी फॉर्मूला। सो आइए समझते हैं। सो अपनी 300 किलोमीटर अंडर 300 किलोमीटर की अपनी जो भी डिलीवरियाँ रहेंगी उसका जो ईडीडी रहेगा वह सेम डे या नेक्स्ट डे की डिलीवरी होती है। और अगर हम बात करेंगे अंडर 500 किलोमीटर तक की डिलीवरी की, तो उसका ईडीडी दूसरे दिन का होता है। 500 किलोमीटर के बाद हमें
400 किलोमीटर ऐड करना है प्लस 1 डे ऐड करना है, जिससे हमारा EDD इजीली काउंट होता चला जाएगा। सो 500 में हम 400 किलोमीटर ऐड करेंगे, सो 900 किलोमीटर तक की अपनी जो भी डिलीवरी रहेगी उसका EDD 3 दिन का रहेगा। और ठीक 900 किलोमीटर में 400 किलोमीटर ऐड करने से जो भी अपना 1300 किलोमीटर तक के अंडर की जितनी भी डिलीवरी रहेंगी उसका EDD चौथे दिन का रहेगा। और ठीक 1700 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की EDD 5वें दिन की रहेगी। और ठीक 2900 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की EDD 8वें दिन की रहेगी। इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारा शिपमेंट 6ठे दिन ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और वो 7वें दिन डिलीवर हो जाए। और इसमें जो मैक्सिमम EDD रहेगा वह 8 दिन का ही रहेगा कि हमारा शिपमेंट इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है। अगर शिपमेंट 8 दिन से ज़्यादा डिले होता है तो उसमें हमें रीज़न को फाइंड आउट करना होगा कि शिपमेंट इससे ज़्यादा डिले क्यों हुआ है और अपने क्लाइंट को टाइमली अपडेट करना होगा। अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से काम करते हैं तो हम अपने क्लाइंटों को ईजिली हैंडल कर पाएंगे और अपने काम को ईजिली कर पाएंगे। सो EDD को कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें कुछ मुख्य बातों का पता होना और भी ज़रूरी है ताकि हम काम को ईजिली कर पाएं और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट ना कर पाए, ना क्लाइंट और ना ही हमारे बॉस या हमारे सीनियर। नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर EDD कैलकुलेशन। पॉइंट 1, EDD तभी वैल्यूबल होगा जब शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन में कनेक्ट होकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गया हो, और अगर शिपमेंट होल्ड है तो EDD की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट 2, इस EDD में शिपमेंट 1 डे बिफोर अपनी डेस्टिनेशन प्लेस में पहुंच जाएगा। हमारे पास 1 डे पूरा है नॉर्मल अंडर 25 किलोमीटर तक की लोकल की डिलीवरी करवाने के लिए। पॉइंट 3, अगर शिपमेंट ODA लोकेशन मोर देन 25 किलोमीटर का है तो ODA डिलीवरी करवाने के लिए 1 डे EDD प्लस हो जाता है। पॉइंट 4, अगर ODA डिलीवरी सेम डे करवाई जाती है तो टाइम से कुरियर स्टाफ को इन्फॉर्म करना होता है एंड स्पेशल व्हीकल हायर की जाती है जिसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल ODA चार्ज के कंपैरिजन में। पॉइंट 5, 2 टाइम शिपमेंट कनेक्शन डिलीवरी। फर्स्ट टाइम कनेक्शन होता है ओरिजिन प्लेस से एंड सेकेंड टाइम कनेक्शन होता है डेस्टिनेशन सिटी से डिलीवरी एड्रेस के लिए, जिसमें 2 डेज प्लस EDD हो जाता है। पॉइंट 6, यह EDD कैलकुलेशन 99% वर्क करता है, 1% रेयर केस में वर्क नहीं करता है। पॉइंट 7, कमर्शियल व्हीकल नो एंट्री टाइम में रनिंग नहीं होते हैं। नो एंट्री पास व्हीकल ही सिर्फ नो एंट्री टाइम में रनिंग होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।